वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमोदय, जमुन निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वाइस मानवता उठाता है। साथियों, वाइस मानवता हमेशा सच्चाई से भरपूर बातें रखते हैं और वाइस मानवता का न्यूज चैनल भी है अपना, इसको लाइक करें। तो ये फेसबुक पेज भी इसको लाइक करें और यूट्यूब चैनल भी इसको लाइक करें। और साथियों, एक बड़ी खुशखबरी है कि खुशखबरी तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन एक तोता टांडा, ग्राम तोता टांडे में एक अनाथ आश्रम खोला जा रहा है, जहाँ पर विधवाओं को या मतलब जो भी अनाथ आश्रम है, चाहे इसमें गरीब हैं कोई भी है, मतलब जो अनाथ हैं वह उनको वहाँ पर सहारा दिया जाएगा। तो उसकी ऐड आप इस पर देख पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे कि गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ क्यों सजाया, खालसा की उत्पत्ति क्यों हुई है, इसके पीछे कारण क्या है और इसके कारण तो हम बाद में बताएंगे। लेकिन उत्पत्ति हुई है खालसा की, और इसका मतलब जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ सजाया, और सजाने के मकसद में उनके उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें भर दी है, उनका मकसद क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि खालसा की उत्पत्ति क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण है। तो गुरु गोविंद सिंह जी अगर जिस वक्त 1699 ईस्वी में खालसा पंथ सजा रहे थे, तो जिस वक्त अमृत छका रहे थे, उस वक्त जो हुआ, 5 सिखों के सिर की मांग की तो सामने आए, और 5 सिखों को उन्होंने अमृत छकाकर उनको अपना कहा कि आज के बाद में मेरा रूप हो खालसा, मेरा रूप है खास, खालसे में हो करो निवास। खालसे में को करो निवास से उन्होंने एक और शब्द भी उच्चारण किया था उस वक्त। उन्होंने कहा था कि जो है जब लग खालसा रहे नियारो, तब लग तेज दियो में सारो, कि जब तक ये मेरा खालसा दुनिया से अलग है, दुनिया का मतलब है या झूठ फरेब छल कपट और ये है ब्राह्मणवाद के परे है, मतलब अलग है उससे, तब तक मेरा प्रकाश उसके साथ में है। और जब ये गहे विपरण की रीत मैं न करो उनकी प्रतीत, विपर का मतलब है ब्राह्मण, जब ये पाखंडवाद में या झूठवाद में या इसमें फंस जाएगा, तब मैं इसका मेरा कोई विश्वास इसके ऊपर नहीं रहेगा, यानी कि मेरा प्रकाश इसकी तरफ से हट जाएगा। ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी के शब्द हैं। तो आज गुरु गोविंद सिंह जी जो खालसा का प्रगट दिहाड़ा भी है, और प्रगट दिहाड़ा भी कह सकते हैं इसको, और खालसा साजना दिवस भी कहते हैं। तो इस पूरे विश्व के लोगों को लाख लाख बधाई कह सकते हैं हम, पूरे विश्व के लोगों को खालसा प्रगट दिहाड़े की लाख लाख बधाई। लेकिन हमने कुछ लिखा है इसमें आर्टिकल कि इसका खालसा की उत्पत्ति क्यों हुई, इसके पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है। आओ जानिए इसके पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है। खालसा की उत्पत्ति दुनिया के अंदर से जुल्म को जड़ से ख़त्म करने के लिए हुई है। खालसा की उत्पत्ति गरीबों, मजलूमों और बेसहाराओं को न्याय दिलाने के लिए हुई है। खालसा की उत्पत्ति जो लोग जुल्म सहन कर रहे थे उनको जुल्म से टक्कर लेने के लायक बनाने के लिए हुई है। खालसा की उत्पत्ति डरपोक और कमजोर को बेखौफ और ताकतवर बनाने के लिए हुई है। खालसा की उत्पत्ति छुआछूत, जात पात, नस्लवाद, भेदभाव, असमानता, हीन भावना, घमंड को मिटाने के लिए हुई है। खालसा की उत्पत्ति करुणा, मैत्री, भाईचारा, समानता, अपनापन पैदा करने के लिए हुई है। खालसा की उत्पत्ति महामूर्ख अज्ञानी भी ज्ञानवान और महामूर्ख और अज्ञानी को भी बुद्धिमान बनाने के लिए, ज्ञानवान और बुद्धिमान बनाने के लिए हुई है। खालसा की उत्पत्ति पूरे संसार के लोग एक ही परिवार का हिस्सा है, इस बात को साबित करने के लिए हुई है। खालसा की उत्पत्ति कण कण में रब है, हर एक इंसान, हर एक जीव के अंदर रब की ज्योत है, इस बात को साबित करने के लिए हुई है। खालसा की उत्पत्ति इंसानों को, जानवरों को और सभी जीवों को गुलामी से आज़ाद कराने के लिए हुई है। खालसा की उत्पत्ति पूरे संसार में सच्चाई, ईमानदारी, सदाचारी फैलाने के लिए हुई है।
खालसा की उत्पत्ति एक गरीब इंसान भी बादशाह बन सकता है, इस बात को सच साबित करने के लिए हुई है। खालसा की उत्पत्ति बेगमपुरा राज, हलेमी राज, सच्चाई का राज, मानवता का राज और इंसानों का राज पैदा करने के लिए हुई है। खालसा की उत्पत्ति इस ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड का मालिक एक ही रब है, दूसरा और कोई रब नहीं है, इस बात को भी साबित करने के लिए हुई है। नोट में लिखा हमने इसमें, गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा प्रकट किया था, उन्होंने खालसा को अपना रूप कहा है और ये भी कहा है कि खालसा कालपुरख की फौज है। खालसा इस दुनिया के अंदर से अमन शांति, इस दुनिया के अंदर अमन शांति पैदा करने के लिए हुआ है। तो दोस्तों, ये हमारा जो है खालसा की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा जो खालसा पंथ सजाया गया है। वैसे तो खालस शब्द जो है संत कबीरदास जी ने भी गुरबाणी के अंदर बताया है कि कहो कबीर जन पे खालसे। तो खालसे का मतलब ये है कि खालस जिसके अंदर कोई मिलावट ना हो, जिसके अंदर झूठ, तूफान, झूठ, कपट, छल कपट और बेईमानी, दुराचारी, अत्याचारी, बलात्कारी ये सब ना हो। तो खालसा जो है एक दुनिया के अंदर न्याय पैदा करने के लिए है। आप सबने देखा होगा जिस वक्त आज जो है पूरे संसार के अंदर सिख धर्म के अनुसार, सिख धर्म वाले जो लोग हैं, उन्होंने खालसा पंथ जो है सिख धर्म के जो और लोगों ने भी मनाया है इसमें कि जो सिख धर्म तो घर बनाए गए, लेकिन जो है जो 14 ये भी एक बहुत इसमें बहुत तगड़ा एक अंधविश्वास चला आ रहा है कि 13 तारीख की वैसाखी है, या जो है बोलते हैं इसमें कि 14 तारीख की है, लेकिन क्लियर कट अगर माना जाए तो ये 14 अप्रैल की ही हर साल को मनाएंगे हम। और 14 अप्रैल को इसलिए मनाएंगे क्योंकि नानक शाही कैलेंडर के हिसाब से 14 अप्रैल को ही इसका जो है मतलब 14 अप्रैल को ही मतलब जो हर साल बैसाखी जो मनाया जाएगा खालसा का दिहाड़ा। तो जो खालसा जो है आज पूरे संसार में जो फैला हुआ है, देखा आप सभी ने खालसा के जलवे देखे हैं। खालसा जिस वक्त जो है परोपकारी भी है, सदाचारी भी है, दयालु भी है, ताकतवर भी है और अपने दुश्मन को पछाड़ना भी जानता है। खालसा ऐसा नहीं है कि डरपोक है, कायर है, बुजदिल है। खालसा जो है बहुत कीमती है। ये खालसा पूरे ब्रह्मांड का राज। गुरु गोविंद सिंह जी भी ये मतलब कहते हैं, जिन प्रेम की उतनी ही प्रभु पायो, जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही जो है उस रब को पाया। जिसने उस रब को पाया है वो पूरे ब्रह्मांड का राजा है। जैसे गुरु नानक साहब के 5वें स्वरूप भी कहते हैं कि लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुरु नदर करे, कि जे मेरा गुरु उसके ऊपर मेहर कर दे तो लखा खुशियाँ, लाखों ही पातशाहियाँ। लाखों पातशाहियाँ का मतलब ये नहीं है कि लाखों पातशाही का मतलब ये कि हर एक इस कंट्री का राजा बन गया, ऐसा नहीं। पूरे संसार का राजा भी और ब्रह्मांड में जितनी धरतियाँ घूम रही है सबका बादशाह बना देता है जो गुरु बख्शिश करे, कृपा करे अपने। तो ये होता है। तो खालसा हमेशा राज करने के लिए पैदा होता है। तो खालसा जो है, खालसा ऐसा नहीं है कि दूसरों बेगुनाहों के ऊपर जुल्म करके राज करेगा, नहीं। बेगुनाहों को बचाने के लिए, बेगुनाहों को बेसहारा को सहारा देने के लिए, बेगुनाहों को गले लगाने के लिए, मजलूमों को आगे बढ़ाने के लिए, सबके लिए खालसा जो है खालसा राज कहते हैं, जिसको बेगमपुरा राज कहते हैं और सच्चाई का राज कहते हैं, हलीमी राज कहते हैं। तो ये जो राज है राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई, ऐसा जो हर सिख रोजाना पढ़ते हैं। तो आकी रहे ना कोई का मतलब है यहाँ दुश्मन जो है, कोई दुश्मन कोई बागी, जो सच्चाई से टूटे हुए लोग हैं, जो मतलब दुविधा में पड़े हुए लोग हैं, ऐसे उन शरण में आ जाएं, उस सच्चाई के शरण में आकर के खुशहाली की ज़िंदगी जिएं। और खुशहाली की ज़िंदगी इंसान तभी जी सकता है जब इंसान सच्चाई के मार्ग पर चलता हो। वैसे तो बहुत सारे कहते हैं कि सच्चाई का मार्ग बहुत बुरा है, बहुत गलत है, इसमें दुख ही दुख मिलते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन ऐसा देखने में सुनने में तो लगता है,
लेकिन जब इंसान चल पड़ता है तो जितना सुकून सच्चाई के मार्ग में है, जितना आनंद सच्चाई के मार्ग में है, जितना जितना जितनी खुशियाँ सच्चाई के मार्ग में है, ये कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन लोगों का जो मानना ऐसा है कि सच्चाई इंसान को क्या देती है। जब जब इंसान झूठ की तरफ मुड़ जाता है तो फिर उसको क्या मिलता है, मतलब करता तो सच, ढूंढता सुख हो, लेकिन काम दुखों के करा है। अगर झूठ बोल रहा है तो काम, अगर मन में इच्छा सच सुख की है तो सुख नहीं मिलेगा। अगर बेईमानी कर रहा है तो अगर मन में सुख की इच्छा तो सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि सुख वो से नहीं मिलता है। सुख सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम से मिलता है। तो जिन्होंने गुरुओं की बात को माना है, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु माना है, जिन्होंने सच को अपना गुरु माना है, उन्होंने सब कुछ अपने अंदर से पाया है। तो आज खालसे का प्रकट दिहाड़ा है, खालसे का साजना दिवस है। खालसा बेखौफ है, निडर है और परोपकारी है, सदाचारी है, मददगारी है। दुनिया भर के गुण इसके अंदर गुरु साहब ने पारखे हैं। और एक खालसा वही है जो निर्धनों को, मजलूमों को गले लगा करके आगे बढ़ाता है। खालसा वही है जो इस दुनिया को अपना परिवार मानता है। खालसा वही है जो दुनिया के अंदर प्यार फैलाता है। ऐसे खालसा होते हैं। लेकिन जो खालसा के नाम को बदनाम करते हैं, जो खालसा के नाम से डरते हैं, वो खुद डर उनके अंदर बैठा होता है। पहली बात तो जो सच्चा ईमानदार इंसान है वो किसी से डरता नहीं है, बल्कि जो मासूम जो लोग होते हैं, जो अधकचरे होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता, वो डरते रहते। सीधे साधे जिनको बोलते हैं वो डरते रहते हैं, जो झूठे होते हैं वो डरते रहते हैं। तो ये खालसा की परिभाषा हमने बताई है कि खालसा क्या है। तो खालसा की उत्पत्ति दुनिया के अंदर प्रेम, सद्भावना, अमन शांति और सहनशीलता, प्यार मोहब्बत फैलाने के लिए उत्पत्ति हुई है। ये गुरु गोविंद सिंह जी का बख्शिश किताब एक बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा एक खिताब है कि धन एहसान है गुरु गोविंद सिंह जी का, जिसने हमें सिंह और कौर बनाया। तो उनका एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। दुनिया में उनका नाम है, जब तक दुनिया रहेगी तब तक उनका नाम रहेगा। तो ये सच्चाई की जीत है और सच्चाई का ही राज खालसा है। सच्चाई का नाम ही खालसा है और सच्चाई का जो है मुकाम ही खालसा है। याद रखिए इस बात को। तो हमने जो बातें रखी हैं आप सभी के सामने रख दिए। जिसको किसी को ऐतराज़ है तो कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। और उम्मीद करते हैं ऐसे ही हम एपिसोड बनाते रहेंगे। और हमारा जो है वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल का एक ज्वाइन का बटन भी है, उस पर आप सेवा कर सकते हैं। तो हमने एक अनाथ आश्रम भी खोलने जा रहे हैं। इसमें रजिस्टर हमने कई साल पहले करा दिया था। ये भाई राम सिंह जी हैं जो तोता टांडे के हैं। वैसे तो ये इंग्लैंड में पक्के हैं और तोता टांडे गुरुद्वारा बना है लखीसा बड़जारे के नाम से। तो वहाँ पर ये अनाथ आश्रम खोलने जा रहा है। तो जिस किसी भाई को बहन को सेवा करनी है तो वहाँ सेवा करेंगे। तो उसके द्वारा फिर हम पूरी दुनिया में सच्चाई, उनकी जो सेवा करने का जो है हम ये करेंगे। भाई जो मजलूमों के जो सहारा देना ये खालसे का पहला फर्ज है। तो याद रखिए हम उठाएंगे सबकी आवाज़, गरीबों की आवाज़। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जय, थैंक यू।